दोस्तों नमस्कार। आज की बौद्ध कहानी है एक महिला भिक्षुणी विशाखा के जीवन पर आधारित है। विशाखा का जन्म भद्दी नगर आधुनिक बिहार के भागलपुर के पास भदौरिया नामक स्थान में हुआ था। वह नगर के सेठ मेंढक की पौत्री थी। बिंबिसार के राज्य में उस समय 5 बड़े सेठ थे। मेंढक उनमें से एक था। विशाखा के पिता का नाम धनंजय तथा माता का नाम सुमना था। विशाखा बड़ी सुंदर और सुशील थी। उसका लालन पालन बड़े ही वैभव के साथ हुआ। जिस समय भगवान बुद्ध भद्दी नगर में पधारे, विशाखा की उम्र केवल 7 वर्ष थी। उसके दादा मेंढक ने भगवान बुद्ध और उनके भिक्षु संघ का बड़ा आदर सत्कार किया। मेंढक ने अपनी पौत्री विशाखा को 500 कन्याओं और 500 दासियों के साथ भगवान बुद्ध के सत्कार के लिए भेजा। भद्दी में भगवान बुद्ध जब तक रहे तब तक उनके भिक्षु संघ का सारा खर्च राजा मेंढक ने ही उठाया था। मेंढक भगवान बुद्ध का बड़ा भक्त था। भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर उसका सारा परिवार बौद्ध बन गया। अपने दादा मेंढक के साथ विशाखा भी बुद्ध की उपासिका बन गई। 12 वर्ष की अवस्था में विशाखा अपने पिता के साथ भद्दी नगर छोड़कर साकेत चली गई। कहते हैं कि कौशल नरेश प्रसेनजीत ने मगध राज बिंबिसार से अपने राज्य में बसने के लिए एक महासेठ की मांग की थी। काफी सोच विचार करने के बाद बिंबिसार ने मेंढक के पुत्र धनंजय को भेजा था और राजा के आदेश का पालन कर धनंजय साकेत में जाकर बस गया। युवा अवस्था में श्रावस्ती नगर के सेठ मिंगार के पुत्र पुण्यवर्धन के साथ विशाखा का विवाह संपन्न हुआ। उसके विवाह में कौशल नरेश प्रसेनजीत स्वयं सम्मिलित हुए थे। कहते हैं कि 9 करोड़ रुपए के मूल्य के आभूषणों से विशाखा को सजाया गया था। दहेज में 5400 बैलगाड़ियों पर लाद कर धन दिया गया था। इसके अलावा 500 दासियां, 500 रथ तथा अन्य ढेर सारा सामान दिया गया था। विशाखा को मिगार माता भी कहा जाता है। कहते हैं कि उसका ससुर मिगार जैन धर्म को मानने वाला था और महावीर का पूर्ण भक्त था, जबकि विशाखा बुद्ध की उपासिका थी। विशाखा बहुत बड़ी दानी थी। वह रोज 500 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराकर तब भोजन किया करती थी। विशाखा और उसका ससुर दोनों ही एक दूसरे को अपने अपने धर्म का अनुयायी बनाना चाहते थे। दोनों ने ही अपनी अपनी ओर से प्रयास किए, लेकिन अंत में विशाखा की जीत हुई। अपनी सेवा, सुशीलता, धर्म निष्ठा, गुण तथा तर्कों से उसने अपने ससुर की निष्ठा बौद्ध धर्म में स्थापित करा दी और धर्म भावना में उससे श्रेष्ठ सिद्ध हुई। इसलिए बौद्धों ने उसका नाम मिगार माता रख दिया और विशाखा को मिगार माता विशाखा कहा जाने लगा। विशाखा ने बौद्ध संघ के लिए श्रावस्ती में पूर्वाराम नाम का एक विहार बनवाया था। यह विहार 2 मंजिला था और 9 मास में बनकर तैयार हुआ। इस विहार के निर्माण में 29 करोड़ मुद्राएं खर्च हुई थी। इस विहार के निर्माण के संबंध में एक कथा है। कथा के अनुसार एक दिन विशाखा भगवान बुद्ध का उपदेश सुनने गई। विहार के द्वार पर ही विशाखा ने अपने आभूषण उतार दिए, क्योंकि विशाखा कभी भी भगवान बुद्ध के पास श्रृंगार करके या आभूषण आदि पहनकर नहीं जाती थी। उपदेश सुनने के बाद लौटते समय विशाखा अपने आभूषण विहार में ही भूल गई। बाद में विशाखा ने अपनी दासी को यह कहकर वापस भेजा कि यदि किसी भिक्षु ने उन आभूषणों को उठाकर रख दिया हो तो मत लाना। दासी जब विहार में गई तो उसे पता चला कि सबके चले जाने के बाद भिक्षु आनंद ने उन आभूषणों को उठाकर सुरक्षित रख दिया था। आनंद ने वे आभूषण लौटाने चाहे, लेकिन दासी ने यह कहते हुए आभूषण नहीं लिए कि आपने इन्हें छू दिया है, मेरी मालकिन इन्हें अब नहीं पहनेगी। तब आनंद ने कहा कि हम लोग भी आभूषण नहीं ले सकते, हमारे लिए इन्हें लेना वर्जित है। आनंद की बात को जानने पर विशाखा ने सोचा कि भिक्षु को उसके धर्म से डिगाना उचित नहीं, लेकिन विशाखा भी इन आभूषणों को दान मान बैठी थी और दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जा सकता था। काफी सोच विचार के बाद विशाखा को एक उपाय सूझा। उससे भिक्षु और विशाखा दोनों के धर्म की रक्षा हो सकती थी। उसने उन आभूषणों को मांग लिया। वे आभूषण 9 करोड़ रुपए मूल्य के थे और उनके बनाने पर 1 लाख रुपए खर्च आए थे। कोई भी आदमी इन आभूषणों को नहीं खरीद सकता था। विशाखा ने इतना मूल्य देकर स्वयं इन आभूषणों को खरीदा और इस धन राशि से उसने पूर्वाराम
विहार बनवाया। कहते हैं कि इस विहार के निर्माण में 20 करोड़ रुपए लगे। इस विहार के नीचे और ऊपर दोनों तलों में 500 कमरे थे। इस विहार की बनावट की देखभाल स्वयं महामौल गल्याण ने की थी। विशाखा के बेटे पोते भी थे। विशाखा लगभग 120 वर्ष की अवस्था तक जीवित रही और बाद में फिर उनका परिनिर्वाण हुआ था। धन्यवाद। ऐसे ही बुद्ध से संबंधित कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।